गुड मॉर्निंग दोस्तों। ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबों का स्वागत करती हूँ। अभी हम छोटे छोटे पॉइंट में जानेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे साथ तेज़ी से कैसे काम करे। तो इसके पहले भी वीडियो बनाई हूँ, उसे भी देखिएगा। और कुछ पॉइंट नेक्स्ट आगे हम लोग देख रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कैसे करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सबके साथ काम कर रहा है ना। कोई लोग कहते हैं कि हमारे साथ काम कर रहा है, कोई लोग कहते हैं नहीं कर रहा है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो एक ऐसा नियम है जो हर लोगों पे काम कर रहा है। जो जानते हैं, है ना, उनके साथ भी, जो नहीं जानते हैं उनके साथ भी। लाइक गुरुत्वाकर्षण नियम को बहुत लोग नहीं जानते कि क्या है, फिर भी उनके साथ वर्क कर रहा है। हम लोग पृथ्वी पर चल रहे हैं, ना कि आसमान में तैर रहे हैं, है ना। उसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो हर कोई पे काम कर रहा है। जो जान रहे हैं उनके साथ भी, जो नहीं जान रहे उनके साथ भी। तो जहाँ कहाँ कहीं कम काम कर रहा है, मीन्स लगता है कि हम जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, यानी कहा जाता है कि लाइक अट्रैक्ट लाइक, है ना। तो अगर हम उसके जैसा रहेंगे, उसके जैसा करेंगे, उसके जैसा फीलिंग लाएंगे तो वो चीज़ हमें अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है कि हम बहुत चीज़ें कर रहे हैं, उसके बाद भी नहीं आ रहा है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हमें जानना होगा कि हम कहाँ पीछे रह जा रहे हैं, तो कैसे हम तेज़ी से आगे बढ़े। तो सबसे पहले कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ऑनेस्टी, है ना, ऑनेस्टी हमें बरतना पड़ेगा। अगर हम किसी से भी छुपा के कुछ भी कर ले, लेकिन यूनिवर्स से कभी कुछ नहीं छुपा है। हाँ, अगर हमारे पास पैसा है और हम हस्बैंड को बोल देंगे कि नहीं हमारे पास पैसा नहीं है, तो शायद वो मान जाएंगे। लेकिन यूनिवर्स नहीं मानता है कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना। और खुद पैसा भी नहीं मानता कि तुम्हारे पास नहीं है, यानी उसे बुरा लगता है कि हम तुम्हारे पास हैं और बोलती है कि मेरे पास नहीं है। पैसा भी क्या है, एक एनर्जी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इतना तो हम लोग जान चुके कि हम लोग सब कोई एनर्जी है। हम भी एनर्जी हैं, आप भी एनर्जी है, भगवान भी एनर्जी है, पैसा भी एनर्जी है, सब कुछ एनर्जी है। तो एनर्जी चाहे थोड़ी हो चाहे बड़ी ज़्यादा हो, है ना। कहा जाता है ना, चोर चोर होता, चाहे वो खीरा का चोरी हो चाहे वो हीरा का चोरी हो। उसी तरह एनर्जी है, चाहे वो थोड़ा है। अगर आपके पास 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया भी है और आप बोल रहे हैं कि पैसा मेरे पास नहीं है, तो उस एनर्जी को बुरा लगता है। हाँ, तो ऐसा नहीं करेंगे। हम अपने साथ ऑनेस्टी रखेंगे। ऑनेस्टी रखेंगे, सबसे पहला चीज़ है ऑनेस्टी रखेंगे। और एक चीज़ है कि जो भी हम चाहते हैं, जैसे कि विजुलाइज कहते हैं ना कि विजुलाइज करेंगे, जैसा हम सोचेंगे वैसा हमें प्राप्त होगा, है ना। तो हम सपोज दैट हम स्कूल में जॉब चाह रहे हैं, तो हम विजुलाइज कर रहे हैं कि हमें जॉब, टीचर का जॉब मिल गया है, हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, हम सैलरी उठा रहे हैं, ठीक है, विजुलाइज तो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को छूट रहा है, सेलिब्रेशन। सबसे पहले तो ऑनेस्टी, कि अगर हम ऑनेस्टी से किसी चीज़ को कर रहे हैं तो ऑनेस्टी बरतना होगा। उसके बाद है सेलिब्रेशन। आप सेलिब्रेट कीजिए रोज़ अपनी जिस चीज़ को पाना चाहते हैं, तो वो चीज़ अगर मिल गया है तो हम कैसे इंजॉय करेंगे, कैसे इसको सेलिब्रेट करेंगे, किस किस को बताएंगे, क्या बोलेंगे, क्या बताएंगे, इस चीज़ को हमें डेली करना है। डेली सेलिब्रेट इस तरह से करना है कि वो जॉब हम पा चुके हैं, ना कि वो मुझे पाना है। वो सेलिब्रेट करें कि वो जॉब हम पा चुके हैं। और ये लगातार हम लोग कुछ दिनों तक, 1 महीने तक अगर करें, 15 दिन, 1 महीने तक, तो ज़रूर से ज़रूर ये मैजिक होता है। कहा जाता है ना, जहाँ लॉजिक समाप्त होता है वहाँ मैजिक स्टार्ट हो जाता है। लॉजिक तो मीन्स हमको काम तो करना है, मैं यानी कि स्कूल टीचर में हमें जाना है, तो उसके लिए हमें पढ़ाई करना, उसके लिए जो भी वैकेंसी निकलेगी, वैकेंसी को फॉर्म फिलअप करना है, उसका एग्ज़ाम देना है। लेकिन उसके साथ ये जो कुछ टूल्स एंड टेक्निक है उसे भी हमें आजमाना है, यानी ऑनेस्टी रहना है और सेलिब्रेट करना है, और अपने आप से प्रॉमिस भी करना है कि हम सही रहेंगे। प्लस कंप्लेन फ्री लाइफ हम जिएंगे ना। कंप्लेन नहीं करेंगे कभी भी, है ना। कंप्लेन करके हम अपने वाइब्रेशन को नीचे कर देते हैं। सपोज दैट हम नौकरी के प्रति कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, लेकिन वही नौकरी, सॉरी अभी याद हमें भी आया,
है ना। वही नौकरी जब दूसरे को मिल जाती है तो हमारे माइंड में कंप्लेन हो जाता है। रियल में मेरे पास भी एक कंप्लेन था, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मीन्स ना कि जो मैं टीचर की नौकरी चाहती थी, मेरा तो नौकरी है, जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, पर हेल्थ डिपार्टमेंट में, और हम टीचर की नौकरी चाहते थे। तो हम सोचते थे, अभी तक सोचते थे, अभी अभी क्षण भर तक सोचे, अभी हम तुरंत रियलाइज हुआ टीचर का बात क्या है, तो कि कुछ टीचर जो बहाल हुई, जो एकदम बैंक बेंचर थी, मीन्स हमारे क्लास में वो पीछे बैठती थी, और उन लोग का बहाल ही हो गया। वही हम सोचते थे कैसे कैसे लोग का टीचर में हो गया, कैसे इन लोग का हो गया, और हम नहीं किए। मीन्स एक्चुअली में हम तो उस समय वो जो लॉजिक भी साथ में काम करता है, मैजिक तो करता ही है, लेकिन लास्ट में लॉजिक भी काम कराना पड़ता है। यानी जब हमको पता ही नहीं था कि टीचर का वैकेंसी निकला है, फॉर्म भरना, उस समय हम भरे ही नहीं, तो कहाँ से होगा। तो जो लोगों ने भरा, उस समय 14 सीट खाली भी रह गया, तो जो नहीं भी बहुत अच्छा जानते थे उनका भी सिलेक्शन हो गया, बैक बेंचर थे, लेकिन वो परीक्षा में बैठे, वो परीक्षा दी है, अगर 5 नंबर भी लाए तो 5 नंबर भी लाने वाला कोई नहीं था, तो 5 नंबर लाए तो उनका सिलेक्शन हो गया। ऐसा हुआ है सिलेक्शन में। तो पहले तो हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो मैजिक करता है, जादू करता है, वो डेली हमें 1 घंटा करना है। 24 घंटा में 1 घंटा तो ज़रूर करना है, लेकिन उसके साथ साथ 23 घंटा हमें लॉजिक पर भी काम करना है, यानी फॉर्म भरना है, उसकी तैयारी करना है, पढ़ाई करना है, और एग्ज़ाम दे करके एग्ज़ाम को भी निकालना है ना। एग्ज़ाम दे देंगे, उसके बाद मैजिक के लिए हम लोग बैठेंगे, और जितना भी टेक्निक लगाना है टेक्निक लगाएंगे, और फिर देखेंगे कि जादू होता है। तो कंप्लेन फ्री, कि किसी को हो गया वो नौकरी, तो कंप्लेन नहीं करना है कि उसका हो गया, उसका हो गया। कभी कभी हम लोग ऐसा भी करते हैं कि जैसे कि एक बहुत बड़े एग्जांपल एक मैम देती हैं कि हमें मर्सिडीज चाहिए, मीन्स बहुत अच्छी गाड़ी, कोई भी गाड़ी अच्छी सी ले ले, है ना। मान लीजिए BMW हमें चाहिए, ठीक है ना। हमारे घर हम चाह रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और वही दूसरे के यहाँ बगल में बगलगिर के यहाँ आ गया है BMW। तो फिर वहाँ कहीं कहीं ना कहीं जलन की भावना होने लगता है कि उसके यहाँ BMW आ गया, उसके पास कैसे आ गया, वो कैसे डिजर्व, हम डिजर्व करते थे, मेरे पास नहीं है, हम इतना कुछ कर रहे हैं, उसके पास। यानी कि आप कल तक तो अपने पड़ोसी से नहीं जल रहे थे, है ना। कल तक जब उसके पास BMW नहीं था, तब तक आप नहीं जल रहे थे और बुरा नहीं लग रहा था। आज आपको बुरा लग रहा है, उनसे जलन हो रहा है, यानी आप पड़ोसी से नहीं जल रहे हैं, BMW से जाने अनजाने में आप BMW वहाँ आना आपका जलन का कारण है। तो वहाँ BMW को मीन्स बुरा लग रहा है ना। तो जाने अनजाने में भी हम लोग कई गलती कर देते हैं। तो यहाँ कंप्लेन करना कि मेरे पास पैसा नहीं है ना, या फिर बहुत कोई छोटी छोटी बातों लेके कि टमाटर अभी बहुत महंगा चल रहा है, प्याज अभी बहुत महंगा चल रहा है, तो बारिश बहुत हो रही है, कम बारिश होना चाहिए, तो धूप कड़ाके की है, ठंड बहुत है, कुछ ना कुछ झूठ मूठ का कंप्लेन करते रहते हैं। तो हमारे सर बताते हैं कि कम से कम 28 दिन 30 दिन आप लोग कंप्लेन फ्री रह के देखिए, कुछ भी कंप्लेन ना करें। जो लोग घर में जैसा भी कर रहे हैं एज इट इज़ उसे उस तरह का स्वीकार करें, है ना। हम भी कंप्लेन कभी कभी बहुत करते रहते हैं, है ना। गमछा यहाँ फेंक दिए, हम वहाँ रखे यहाँ फेंक दिए, पर गमछा वहाँ रखा तो लिया, वहाँ रखा हुआ मुंह पोंछना है तो पर्दा में पोंछ रहे हैं। शूज़ मतलब बच्चा लोगों की बाहर खोलना है, फिर तुम अंदर कर लिया है, या शूज़ खोलते सब तुरंत पैर धोना है तो पैर नहीं धोया है, कुछ ना कुछ कंप्लेन करते रहते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, है ना। ये सब कंप्लेन एकदम से एकदम छोड़ देंगे, उसके बाद देखिए आप इतने हल्के, इतने लाइट हो जाएंगे कि हर मैनिफेस्टेशन बहुत बहुत जल्दी जल्दी होने लगेगा। और सबसे बड़ा चीज़ एक हमारे सर कहते हैं कि कंप्लेन फ्री लाइफ जीने के लिए बताते हैं कि कंप्लेनर मीन्स चूज़ टू बिकम क्रिएटर, अपने आप को क्रिएटर चूज़ करें। यानी कि जो कंप्लेन करने वाले कभी क्रिएट नहीं करते, और क्रिएट करने वाले कभी
कंप्लेन नहीं करते। जो भी अच्छी अच्छी सफलता हासिल किए हैं तो वो सबसे पहले कंप्लेन करना छोड़ देते हैं कि हम यहाँ पर नहीं सफलता पा रहे हैं, या मार्केट नहीं है, चाहे यहाँ पे लोग नहीं जुटते हैं, या फिर यहाँ पे हमारा व्यवस्था अच्छा नहीं है, ये सब कंप्लेन करना छोड़ देते हैं। वही बताया गया, कंप्लेन करने वाले कभी क्रिएट नहीं कर पाते हैं और क्रिएट करने वाले कभी कंप्लेन नहीं करते हैं। तो हमें कंप्लेन फ्री लाइफ को जीना है ना, और अफर्मेशन भी कहना है, और सभी को मीन्स क्या, चाहे वो माहौल हो, चाहे वो व्यक्ति हो, एवरीथिंग या एवरी पर्सन इज परफेक्ट, है ना। सब कोई परफेक्ट है, और हमेशा हमेशा एक हम वो कहते हैं कहावत हमेशा, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, है ना। मीन्स एक सिक्का बहुत अच्छा टेक्निक है कि एक सिक्का को हम वॉशरूम में जगह जगह रख दीजिए और उसमें ऐसे थंब का इम्प्रेशन बना हुआ रहता है, उस तरह से हम लोग करते हैं कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, तो सब कुछ अच्छा होते रहता है। इसलिए अगर कहीं दिक्कत भी नज़र आए तो कहें कोई दिक्कत नहीं है, ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत कुछ अभी जानने को बाकी है, धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियो में हम लोग सब चीज़ को जानेंगे, गॉड के बारे में जानेंगे, है ना, संकल्प एंड सिद्धि, सब कुछ के बारे में जानेंगे धीरे धीरे, छोटे छोटे 5-5, 10-10 मिनट के पॉइंट में बहुत सारी वीडियो हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।